अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर एंग्ज़ियोलिटिक ड्रग्स पे है जो कि किसी क्लियर कैटेगरी में नहीं आते, एक एक्सक्लूजन वाले कैटेगरी में आते हैं, तो इधर आई विल टॉक अबाउट देम। सो पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस प्लीज़। लेट्स मूव ऑन। सो आपको पता है कि बाय द वे डिप्रेशन और जो उसकी थियरीज़ हैं और एक इंट्रोडक्शन एंटी डिप्रेसेंट्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। हमने बेंजोडाइज़ेपिन्स को कवर किया था ना, और हमने कहा था कि वो एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स या एंग्ज़ियोलिटिक के तौर पे यूज़ हो सकते हैं ना। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। सो व्हाट आर द ड्रग्स दैट वी कैन यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एंग्ज़ायटी? देयर आर मेनी एंटी डिप्रेसेंट्स जिनकी एक एफिकेसी है लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी सिम्टम्स को मैनेज करने में, और यू शुड कंसिडर देम एज फर्स्ट लाइन एजेंट्स, स्पेशली इन पेशेंट्स जिनके अंदर आपको पता है कि एडिक्शन और डिपेंडेंस का या देर इज अ हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन और डिपेंडेंस, तो इन चीज़ों का पोटेंशियल है, तो यू शुड कंसिडर दीज। तो इस कैटेगरी में यू हैव एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक एस एस आर आईज और एस एन आर आईज, उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज बनाऊंगी। इस वीडियो का मेन फोकस होगा ब्यूस्पायरोन के ऊपर। सो एसएसआरआई और एसएनआरआई के बारे में बेसिक बेसिक आपको मैं ये बताऊंगी कि जो आपका मोनोएमीन हाइपोथेसिस है या बायोजेनिक एमीन हाइपोथेसिस है ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो उसमें ये पता चलता है कि जो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन है, इनका आपके इनके जो लेवल्स हैं अगर ये अप्रोप्रिएट ना हो तो डिप्रेशन एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस थ्योरी को यूज करते हुए एसएसआरआई और एसएनआरआई यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की थ्योरी यही है कि जब इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो कुछ वीक्स गुजरने के बाद इनका एक एंग्जियोलिटिक और एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यू शुड कंसिडर दैट बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं उनकी जो डोज है वो टेपर करनी होती है, इनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी होती है। ठीक है, एसएसआरआई और एसएनआरआई जो है इनका पोटेंशियल फॉर फिजिकल डिपेंडेंस बेंजोडाइजेपिन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए फर्स्ट लाइन भी कंसिडर होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट ब्यूस्पायरोन। ब्यूस्पायरोन क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी के लिए यूज़ होता है, और इसकी एफिकेसी तकरीबन बेंजोडाइजेपिन जितनी ही है। ये शॉर्ट टर्म के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, तो एक्यूट मैनेजमेंट के लिए नहीं है, लेकिन क्रॉनिक मैनेजमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। इसके जो एक्शंस हैं दे आर मीडिएटेड बाय 5-HTA1A रिसेप्टर्स, ऑल्दो अदर रिसेप्टर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड, पार्शियल एगनिस्ट है। Buspirone also displays some affinity for dopamine receptors and 5-HT2A serotonin receptors. इनका मोड ऑफ एक्शन ऑब्वियसली एज यू कैन सी बेंजोडाइजेपिन से फ़र्क है। अगर आप रिकॉल करें तो बेंजोडाइजेपिन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेंजोडाइजेपिन्स गैबा ए के रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स का मिलता-जुलता इफ़ेक्ट है, लेकिन इनके जो साइट ऑफ एक्शन है वो फ़र्क है। ब्यूस्पायरोन के अंदर इसीलिए एंटी कन्वल्सिव और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर होती है, और ये मिनिमल सेडेशन कराते हैं। इट कैन कॉज़ हाइपोथर्मिया एंड इंक्रीज़ इन प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड इफेक्ट्स लो है। कॉमन साइड इफेक्ट्स आर हेडेक, डिजीनेस, नर्वसनेस, लाइट हेडेडनेस, टैकीकार्डिया, पैरेस्थीसिया, pupillary constriction, dry mouth, chest pain, rash, and insomnia. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है टू ब्यूस्पायरोन यूज? इसके अगेंस्ट एलर्जी हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज लिवर फंक्शन अगर हो तो इसको नहीं देना चाहिए, किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो तब भी नहीं देना चाहिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में नहीं देना चाहिए, एंड दे आर नॉट टू बी यूज्ड विद मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एंड एपिलेप्सी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। सेडेशन एंड साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शंस इसके मिनिमल हैं, डिपेंडेंसी अनलाइकली है, इट डज नॉट पोटेंशिएट द सीएनएस डिप्रेशन ऑफ अल्कोहल। ब्यूस्पायरोन हैज द डिसएडवांटेज ऑफ अ वेरी स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, एरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल इंक्रीज इट्स लेवल्स, यानी कि इसका ड्रग इंटरेक्शन आपको याद करना चाहिए, और ये प्रेगनेंसी में सेफ है लेकिन लैक्टेशन में डाउटफुल है। ये इसका मैंने एक टेबल बनाया था इसकी डोजेज और इंडिकेशंस और ब्रांड्स के बारे में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। बाय नो मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको देख के किसी को ये दवाई प्रिस्क्राइब करें या आप खुद लें, ये सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए है। सो दीज आर कॉमन ब्रांड्स। एग्जाम के लिए खास तौर पे जो आपको याद रखना है कि यू शुड नो कि दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है,
तो ये इसके कुछ फ़र्क हैं, आपको पता है कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में एक वाज़ेह फ़र्क है कि ये जो हैं ये सेरोटोनिन और डोपामाइन रिसेप्टर पे काम करते हैं और जो बेंज़ोडाइज़ेपिन है ये गाबा रिसेप्टर पे काम करता है। फिर रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी ऑब्वियसली इनकी कम है और बेंज़ोडाइज़ेपिन्स की ज़्यादा है और उनमें एडिक्शन और विथड्रॉल सिम्पटम का इश्यू भी है। और लेकिन ये है कि उनका ऑनसेट जो है बेंज़ोडाइज़ेपिन का तकरीबन फ़ौरन ही इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन जो ये है ब्यूस्पायरोन है इसके इफ़ेक्ट में कुछ हफ़्ते लग जाते हैं। सो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल पोस्ट्स एंड इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।